हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक नए अध्याय बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के विषय में बताऊँगा। इसमें सबसे पहले टॉपिक है ब्लड। आइए ब्लड के विषय में जानते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड ए सेलुलर पोर्शन कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। रक्त एक विशेष कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ ए जिसके अंदर ए फ्लूइड मैट्रिक्स तरल मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, प्लाज्मा होता है एंड सेलुलर पोर्शन कोशिका युक्त भाग होता है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। रक्त एक विशेष कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फ्लूइड रक्त तरल मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, प्लाज्मा होता है, ए सेलुलर पोर्शन कोशिका युक्त भाग होता है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ द ब्लड। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है एंड दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 45%, और बचा हुआ 45% भाग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है? ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इज आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओजाइनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओजाइनोफिल्स। एंड ग्रैन्युलोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार के, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। आइए हम इनके शेप देखते हैं। आरबीसी का आकार, ब्लड प्लेटलेट्स का आकार, इओजाइनोफिल का आकार, बेसोफिल्स का आकार, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ये इनके शेप हो गए। आइए हम आगे देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का संगठन क्या है? नंबर 1, प्लाज्मा का संगठन क्या है? इसमें नंबर 1 वाटर। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा का 90 से 92% भाग जल होता है। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 6 to 8% ऑफ इट। ये जो है प्लाज्मा का 6 से 8% भाग ही ये प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। और प्रोटीन से प्लाज्मा प्रोटीन से फाइब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स। नंबर 1, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स क्या है? फाइब्रिनोजन इज एन इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होते हैं कि ये रक्त को थक्का बनने से रोकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। लीवर के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। नंबर 2, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलिन्स क्या है? ग्लोब्यूलिन्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो ये शरीर के सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ग्लोब्यूलिन शरीर के सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 सब टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स। अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स। गामा ग्लोब्यूलिन्स आर एंटीबॉडीज। गामा ग्लोब्यूलिन्स जो हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं एंड विच फंक्शन इन इम्यूनी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इनका कार्य जो होता है शरीर के इम्यूनी रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, उसके कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 3, एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स प्रोटीन्स क्या है? एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये परासरण नियंत्रण के रूप में एल्बुमिन्स कार्य करते हैं। एल्बुमिन्स जो है परासरण नियंत्रण के लिए परासरण नियंत्रण में ये सहायता करते हैं। आइए हम ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है इसके विषय में देखते हैं। देखिए ऑस्मोसिस क्या है। ये मान लीजिए जैसे हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में हम एक इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि ये लो कंसंट्रेशन वाले अणु जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अपने से जाने देता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अपने से होकर गुजरने नहीं देता है। ये सेमी परमिएबल के कार्य हो गए। एक में हम देखिए ये हम इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिए। एक भाग में हम वाटर डालते हैं और दूसरे भाग में हम कोई शुगर का सॉल्यूशन डाल देते हैं।
तो इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये लो कंसंट्रेशन है और शुगर का सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन वाला होता है। तो इसमें देखिए कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा शुगर के मॉलिक्यूल्स में तो चले जाते हैं, लेकिन ये शुगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल्स में नहीं आ पाते हैं, जिससे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की लेवल देखिए कम हो जाती है और ये शुगर के विलयन की लेवल ये अधिक हो जाती है। ये इसके कारण कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें आ जाता है और इसका ये वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसका ये वॉल्यूम घट जाता है। ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो वाटर हो गया एंड ये सॉल्यूट विले जो कि शुगर है। इसमें जो है परासरण क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का जाना। ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जो पार्टिकल जाती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यही ऑस्मोटिक बैलेंस है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड ये शुगर पार्टिकल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें देखिए हम ये भी देख लें, इसमें देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के जो है 12 मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनकी कंसंट्रेशन लो है, और फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 22 जिनकी शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं 22 जिनकी कंसंट्रेशन अधिक है। तो वाटर के पार्टिकल्स जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। आइए हम ऑस्मोसिस क्या है इसके विषय में देख लें। डिफिनीशन, इफ़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के सॉल्वेंट विलायक का सॉल्वेंट का वाटर का जो है प्रवाह, डिफ्यूजन प्रवाह, द मूवमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration। मूवमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट का वाटर मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन के साथ, क्षेत्र के साथ, टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना वाटर मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स में जाना, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे एक बार बढ़िया तरीके से ध्यान से देख लीजिए। आइए अब एल्बुमिन्स प्रोटीन्स देखते हैं। एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस में ये परासरण नियंत्रण में ये कार्य करते हैं। एल्बुमिन्स दे मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये परासरण दाब को ये मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर जनरेटेड बाय द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन into an aqueous compartment containing solute at higher concentration। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स के फ्लो के द्वारा इनटू एन एक्वियस कंपार्टमेंट, दूसरे जलीय माध्यम में जिसका जो है जिसमें सॉल्यूट होगा उनका कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स के जाने के कारण जो प्रेशर लगता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। नीडेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब को ये मेंटेन करते हैं। नीडेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज में टिश्यू फ्लूइड के चारों ओर ये वाटर के निकालने के लिए वाटर को निकालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा ये वाटर्स को निकालते हैं और इनके लेवल को वाटर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स के लेवल को ये बराबर रखते हैं। दिस एक्शन इज नीडेड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, यह जो ऑस्मोसिस का कार्य है यह जो है मेंटेन करने के लिए होता है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के आयतन को, एंड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप और रक्त के आयतन को ये मेंटेन करने के लिए होता है ऑस्मोसिस। आइए हम मिनरल्स क्या हैं। प्लाज्मा कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, लाइक प्लाज्मा में जो है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, बाइकार्बोनेट माइनस, Cl माइनस एट्सेट्रा। नंबर 4, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एट्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड लिपिड्स उपस्थित होते हैं, एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन दी बॉडी, और ये जो है हमेशा शरीर में ट्रांजिट होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। दे आर बीइंग कैरिड बाय द प्लाज्मा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जो है प्लाज्मा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। दीज सब्सटेंसेज इंटर एंड लीव द प्लाज्मा एट रेगुलर इंटरवल्स, ये पदार्थ जो होते हैं प्लाज्मा में एक निश्चित समय के पश्चात प्रवेश करते हैं और उससे बाहर भी निकल जाते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा फाइब्रिनोजन के बिना जो
इफ़ प्लाज्मा में यदि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स ना हो तो इसे हम सीरम कहते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड सीरम। इस प्रकार ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब अगली वीडियो में मैं आपको फिर अगले टॉपिक के विषय में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अन्य बच्चों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।